हमारे तरफ से नगर निगम की तरफ से ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, ना ही हमारा कोई ऐसा प्रपोजल है लगाने का यूरिन टैक्स या यूरिन शुल्क ना महिलाओं पे। और महिलाओं को अभी भी हमने फ्री रखा हो। अगर आप हमारे टॉयलेट्स में जाओगे तो वहाँ भी फ्री है रखा हो। माननीय न्यायालय सुन रहा है, उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है कि हम उसमें किसी भी तरह का जेंट्स को और महिला को हमारा बिल्कुल फ्री है। शिमला में मूत्र विसर्जन शुल्क वापस ले लिया गया है। बीते कल ही शिमला के मेयर ने ये शुल्क वसूलने की बात कही थी, लेकिन इसका भी जब समोसे जैसा हाल होता देखने लगा तो इस पर मेयर ने पलटी मारते हुए इसे वापस लेने की बात कह डाली है। अच्छा, पिछले कल एक इशू आपको जैसा कि मालूम है कि एक यूरिन शुल्क के बारे में काफ़ी खबर और मीडिया में बहुत ज़्यादा वो चली। उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ ये करना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से नगर निगम की तरफ से ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, ना ही हमारा कोई ऐसा प्रपोजल है लगाने का यूरिन टैक्स या यूरिन शुल्क ना महिलाओं पे। और महिलाओं को अभी भी हमने फ्री रखा हो। अगर आप हमारे टॉयलेट्स में जाओगे तो वहाँ भी फ्री है रखा हो। दूसरा इशू ये कहाँ से रेज अप हुआ, क्या जो हमारा सुलभ इंटरनेशनल है, सुलभ इंटरनेशनल को हमने सफाई व्यवस्था के लिए उनको एक टेंडर किया हुआ है, जिसकी हाई कोर्ट में एक डिस्कशन चल रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे को सुलभ इंटरनेशनल को साल का हम 2,47,000 रुपया साल का उसको रख रखाव के लिए देते हैं। और उसके अलावा हमारा उस पर पानी का यूरिन चार्जेस है या कुछ और चार्जेस है, नगर निगम का उससे कोई भी संबंध नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। फिर ये दूसरा मामला आया कि ये कहाँ पर कोर्ट में उसने सुलभ इंटरनेशनल ने कोर्ट में 21 जुलाई को, अभी 21/9 को ये पीआईएल थी, इसमें उसमें शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये राइट दिया जाए इसको लगाने का, म्यूनसिपैलिटी को डायरेक्ट किया जाए ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि हम जो है जेंट्स और लेडीज से यूजर चार्जेस लें और उसमें हमको अलाउ किया जाए। तो वो मामला उस पर कोर्ट ने कहा कि जेंडर बेस पर अब उसका था। और इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ कि जो इशू कल निकला उसमें हमारा नगर निगम का और वो ना तो कोई ऐसा प्रस्ताव है, ना ही हम कोई ऐसा बढ़ाना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो अगली हेयरिंग होगी जो सुलभ इंटरनेशनल ने वहाँ रखी है कोर्ट में, जिसको कोर्ट सुन रहा है, माननीय उच्च न्यायालय सुन रहा है, उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है कि हम इसमें किसी भी तरह का जेंट्स को और महिला को हमारा बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम ईयरली उसमें टेंडर करते हैं। ईयरली सुलभ इंटरनेशनल ने आग्रह कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय से किया था कि नगर निगम को, म्यूनसिपैलिटीज़ को डायरेक्ट किया जाए कि वो हमको इसमें जो फीस लेने का हमारे को अलाउ किया जाए, जिसको हमने रिफ्यूज़ किया। हम उसको ना हमारा नगर निगम का कोई ऐसा प्रस्ताव है। जो हाउस में भी आया था उसमें भी ये चर्चा ये आई कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा जो कोर्ट में किया गया है क्या उसको करना चाहिए। तो उसमें हमने ये कहा कि हमारे इस लेवल पे खासकर जो महिलाओं का जो यूरिन का जाते हैं या उसको प्रैक्टिकली भी फिजिबल नहीं है। मैं आपको ये जो हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसको करना पॉसिबल नहीं है, हम माननीय उच्च न्यायालय में भी यही कहेंगे। और जो सुलभ इंटरनेशनल ने अपील की है माननीय उच्च न्यायालय में, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना ही हमारा उससे कोई लिंक है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई तो मुझे लगा कि सारे देश में और इस तरह का वो एक माहौल बना कि मुझे उस चीज़ को भी मैंने अपने साथियों से भी, और हमारे चाहे विपक्ष के साथी हैं या दूसरे लोग हैं, जिससे कुछ नहीं होता। इसमें आपका शहर बदनाम होता है, अपनी स्टेट बदनाम होती है।